एक तरफ ईरान ने अपनी मिसाइलों को तैयार करना शुरू कर दिया है, नई नई तकनीक वाली मिसाइलें बनाना शुरू कर दिया है और दूसरी तरफ अमेरिका के 45 एयरक्राफ्ट ध्वस्त हो चुके हैं और इसको लेकर के एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है सबूतों के आधार पर। ईरान के साथ जंग में अमेरिका की सेना को कम से कम 45 MQ-9 रीपर ड्रोन गंवाने पड़े हैं, ये रिपोर्ट आई है। और ये जो नंबर है ये अमेरिका के ड्रोन बेड़े का लगभग 1/4 हिस्सा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है, जिसको अलग अलग मीडिया सोर्सेज की ओर से दिखाया गया है। करंट रिपोर्ट ने, क्लैश रिपोर्ट ने, अलग अलग अखबारों ने इसको छापा है। अब MQ-9 रीपर जो ड्रोन है इसका इस्तेमाल अमेरिका की सेना यानी कि सेंट्रल कमांड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो शिपिंग रूट है वहां पर और उसके आसपास के इलाकों पर, आसपास के आइलैंड्स पर बड़े पैमाने पर करती रही है और इन्हीं का नुकसान अब अमेरिका को उठाना पड़ा है। इस रिपोर्ट में पता चला है कि ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका के कुल खोए रीपर ड्रोन की जो कीमत है वो 1.3 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकती है और इसके जो सेंसर हैं यानी कि MQ-9 रीपर जो ड्रोन है इसके जो सेंसर है और हथियारों के आधार पर हर एक एयरक्राफ्ट की कीमत 3 करोड़ डॉलर से 5 करोड़ डॉलर के बीच हो सकती है। और इतने महंगे रीपर MQ-9 रीपर जो ड्रोन है उनकी जो संख्या है जो ईरान के साथ अमेरिका ने जितने गंवाए हैं वो 45 से ज्यादा है। यहाँ पर इस बारे में जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि इस ड्रोन का इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास बड़े पैमाने पर किया गया, लेकिन ईरान की सेना ने जिस तरीके से इनको इंटरसेप्ट किया, निशाना बनाया, उसकी वजह से अमेरिका का ये MQ-9 रीपर ड्रोन बहुत ही आसानी से ईरान ने ध्वस्त कर दिया। इसकी वजह से इन ड्रोन का धीरे धीरे और अक्सर कम ऊंचाई पर उड़ना भी है, क्योंकि ये जो ड्रोन है ये कहा जाता है कि ये कम ऊंचाई में रहते हैं, बहुत ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते हैं और इनकी स्पीड भी बहुत कम होती है। हालांकि इन सभी 45 ड्रोन को ईरान ने ही नहीं मार गिराया है, ये भी कहा जा रहा है। कुछ जो MQ-9 रीपर ड्रोन है वो क्रैश हो गए जब ऑपरेटर से कम्युनिकेशन लिंक टूट गया, कुछ के परखच्चे ईरान ने उड़ा दिए, कईयों का तो मलबा जो ईरान के लोकल मछुआरे हैं उनको तक मिला था। पब्लिक बजट डेटा और सैन्य अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि युद्ध शुरू होने से पहले एयरफोर्स के बेड़े में लगभग 165 रीपर ड्रोन थे, यानी कि अमेरिका के एयरफोर्स बेड़े के पास 165 MQ-9 रीपर ड्रोन थे, जबकि मरीन कॉर्प्स के पास 20 ड्रोन थे। इतने टोटल इनके पास ड्रोन थे। एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल हैं डेविड टैबर, उन्होंने मई में सीनेट को बताया, यानी कि जो अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ पर उनको ये बताया कि ये जो संख्या है ये घटकर अब लगभग 135 रह गई है। अखबार के मुताबिक मरीन कॉर्प्स का कोई भी रीपर ड्रोन नहीं खोया है। रीपर ड्रोन यानी MQ-9 रीपर ड्रोन जिसको लेकर के रिपोर्ट है उसको ये जो नुकसान है वो दिखता है कि महीनों तक चला जो ईरान अमेरिका का युद्ध है उसमें अमेरिका के स्टॉक पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और उसी दरमियान अमेरिका के 45 MQ-9 रीपर जो ड्रोन है वो ध्वस्त हुए हैं, क्रैश हुए हैं। अमेरिका की सेना के सामने पहले से ही पैट्रियट मिसाइलों की कमी बनी हुई है। कुछ वक्त पहले ही खबर आई थी कि अमेरिका ने बहुत ही ज़्यादा पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल किया और जो बीते दिनों एक रिपोर्ट आई उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया कि अकेले जॉर्डन में कहा जा रहा था कि 50 से ज़्यादा पैट्रियट मिसाइलें अमेरिका की ओर से इंटरसेप्शन के लिए, ईरान के हमले के बाद ईरान के हमले को रोकने के लिए, उनसे बचने के लिए 50 पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल एक साथ करा गया। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने ईरान के हमलों को रोकने के लिए, ईरान के हमलों से बचने के लिए किस तेज़ी के साथ कितने हथियारों का इस्तेमाल किया है, जिसमें पैट्रियट मिसाइलों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया और इस वजह से उसका भी स्टॉक खत्म हो रहा है। ईरान के साथ युद्ध के पहले ही महीने में अमेरिका की सेना ने 850 से ज्यादा टॉम हॉक क्रूज और 1000 से भी ज्यादा पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर दागे थे। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल को भी बनाने में सालों लगते हैं, काफी अरबों खरबों का खर्च आता है और जो ईरान के साथ युद्ध अमेरिका ने लड़ा उसकी शुरुआत में ही अमेरिका की सेना ने 850 से ज्यादा टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें ईरान पर दागी हैं, इनका इस्तेमाल किया है। 1000 से ज़्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें और थर्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर दागे थे और इनका जो नुकसान है ये अब अमेरिका के हथियार के स्टॉक पर जो इसका दबाव बन रहा है वो पता हुआ चलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास हथियारों की कमी कहीं ना कहीं हो रही है, क्योंकि इनको बनाने में भी सालों लगते हैं। बड़े पैमाने पर मिसाइलों और ड्रोन इंटरसेप्टर के खर्च होने की वजह से अमेरिका के सैन्य कमांडरों ने अपनी जो नीति है उसको बदलने पर मजबूर करा और अमेरिका में, क्योंकि ईरान के साथ जो युद्ध था वो
खत्म कहीं से नहीं हो रहा था। अगर देखा जाए तो सीज फायर के बाद भी दोनों पक्षों की ओर से हमले जारी रहे, लेकिन जब अमेरिका के हथियारों के स्टॉक पर इसका असर पड़ने लगा, दबाव बढ़ने लगा, तो अमेरिका को मजबूरन इन्हें अपने आगे के हमलों को रोकना भी पड़ रहा है और ईरान के आगे झुकना भी पड़ रहा है। हालांकि पेंटागन ने इन हथियारों की कमी वाली रिपोर्ट्स को हमेशा खारिज किया है, लेकिन ट्रंप का प्रशासन जो है उसने युद्ध के खर्च और जो स्टॉक को फिर से भरने के लिए अरबों डॉलर हैं उसकी मांग भी करी है कि हमको अपने रक्षा बजट में और भी ज्यादा बजट चाहिए। रक्षा बजट को बढ़ाने की भी कई बार मांग हो चुकी है। ट्रंप प्रशासन ने 67 अरब डॉलर का एक अलग से बजट का पैकेज मांगा, जो कि इस ईरान युद्ध के लिए इंक्लूडेड होना है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों की रिपोर्ट ऐसे वक्त पर आई है जब ईरान ने अपनी मिसाइलों की ताकत को बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। खबर यह है कि 2026 के युद्ध के बाद ईरान की तेजी से हुई प्रगति देखकर, जो तेजी से हथियार बनाने की क्षमता है उसको देखकर इजराइल का रक्षा अधिकारी भी हैरान है। ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमताओं को फिर से स्थापित करने के लिए नए नए तरीके खोजे हैं, और अगर वो हर महीने 100 से 300 मिसाइलों को बना रहा है और ये जारी रखता है तो 2027 की शुरुआत तक ईरान युद्ध पूर्व शस्त्रागार को बहाल कर सकता है। यानी कि पहले जो युद्ध के पहले ईरान के पास हथियारों का स्टॉक था वो वापस से हो सकता है केवल कुछ महीनों में, जिससे वो 2028 तक एक बड़ा खतरा भी बन सकता है, ये इजराइल का कहना है। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट खबर आई जिसमें कहा गया कि ईरान ने हवा में ही टारगेट बदलने वाली मिसाइल तैयार करनी शुरू कर दी है। कुछ दिनों पहले ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इस बात का दावा किया कि उनकी कुछ निर्देशित मिसाइलें हवा में ही अपना रास्ता यानी टारगेट बदलने में सक्षम है, और ये जो नई तकनीक है ये मिसाइल को लॉन्च होने के बाद बीच में रास्ता बदलने यानी कि सेकेंडरी टारगेट चुनने की परमिशन देती है। यानी कि अगर उसका टारगेट कुवैत का कोई अमेरिका का बेस है तो वो कुवैत के बेस से बीच में ही जो रास्ता है अपना टारगेट बदलकर किसी दूसरी जगह भी हमला कर सकती है। इससे अमेरिका और इजराइल की जितनी भी एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि पैट्रियट है या थर्ड इंटरसेप्टर है, रडार है, इसको ये बहुत ही आसानी से ईरान की मिसाइलें कंफ्यूज कर सकती हैं, और बहुत मुश्किल हो जाएगा अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान की इन मिसाइलों को डिटेक्ट करना और उसको इंटरसेप्ट करना। आसानी से इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हैं, और साथ ही ईरान इस बात को भी कह चुका है कि वो तेजी से अपने हथियारों को बनाने पर काम कर रहा है। जबकि अमेरिका के हथियारों को लेकर के लगातार रिपोर्ट सामने आ रही है कि जंग में अमेरिका के हथियारों का काफी स्टॉक काफी हद तक खत्म हो चुका है और इनको बनाने में सालों लग सकते हैं, जिस वजह से अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध को आगे बढ़ने से रोका। और अब जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ईरान के साथ जंग में अमेरिका की सेना को कम से कम 45 महंगे MQ-9 रीपर ड्रोन का नुकसान उठाना पड़ा है, और ये जो नंबर है ये अमेरिका के ड्रोन बेड़े का लगभग 1/4 हिस्सा है, यानी कि 1/4 हिस्सा है जो अमेरिका ने ईरान के साथ जंग में खो दिया है। फिलहाल अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।